कुछ बंदे है ना अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज को कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि बंदी सिर्फ पैसा नहीं देखती, एंड सबसे पहले तो कभी भी वो पैसा नहीं देखती। समझ रहे हो तुम? वो ये चाहती है एंड वो ये देखती है कि तुम उसको कैसा फील करवा पाते हो। एंड ऐसा नहीं बोल रहा मैं तुम्हें कि उसको लग्जरियस रेस्टोरेंट में ले जाओ या तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी ये चीज़ होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ पैसों के बारे में जो भी है वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैटर करेगी जब अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद तुम उसको कैसा फील करवा पाते हो, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। एंड आज हम 6 इन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए, ताकि जब अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा हो ना, तो भी लड़की तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो सके, सेफ फील कर सके एंड उसको तुम्हारे अराउंड मज़ा आने लगे। ठीक है? क्योंकि लड़की तुम्हें यही बोलती होगी कि यार मुझे तुम्हारे साथ है ना वाइब फील नहीं हो रही, मुझे है ना एकदम मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ वो बोलती है। एंड यही सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को, सिचुएशन को चेंज करना है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है इमोशनल प्रेजेंस, नॉट कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी। अब देखो मैं तुम्हें एक ये रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या हुआ था ना कि मैं एक बार डेट पे गया था ना, तो मैं मेरे सामने ही कोई कपल बैठा था, मैं उनको नोटिस कर रहा था। एंड क्या हो रहा था पता है, वो बंदी वहां पे कुछ बोल रही थी। मे बी उनका रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा हो, या तो फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या तो फिर इवन शादी भी कर ली हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बस वो देख रहा था एंड ऑब्जर्व कर रहा था। वहां पे क्या नोटिस किया पता है मैंने, वो बंदी अपने डेली लाइफ के बारे में या अपने बारे में कुछ बता रही थी। एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बता रही थी, लेकिन वो कुछ बता रही थी। एंड बंदा यहाँ पे क्या कर रहा था पता है, बंदा कॉन्स्टेंटली अपना ये फोन ले गया ना, ऐसे ऐसे हिला रहा था। ठीक है? एंड उसके सामने भी नहीं देख रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने देखा तो वो बंदा अपना फोन में ऐसे लगा हुआ था। तो अब तुम समझ रहे हो कि बंदी को है ना कभी भी ये चीज अट्रैक्टिव फाइंड नहीं होती कि वहां पे वो अपनी लाइफ के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कुछ बता रही है एंड तुम सुन भी नहीं रहे, या तो फिर आधा सुन रहे हो। वो तुम्हें पूछेगी ना कि मैंने क्या बताया बोलो, तो वो हाँ तुम बता दोगे, लेकिन बंदी को पता चल रहा है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, ना ही तुम प्रेजेंट रहना चाहते हो। एंड इससे क्या होता है ना, बंदी तुम्हारे आसपास सेफ फील नहीं करती। बंदी को ऐसा लगता है कि यार क्या है ये बंदा मेरे बारे में सुनना ही नहीं चाहता। एंड एट द सेम टाइम मैं अपनी बंदी के साथ कैसे रह रहा था उस टाइम पे पता है, मैं जो भी वो बोल रही थी ना उसको सुन रहा था, उसके आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, उसकी होठों पे देख रहा था। ऐसी सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ती है ताकि बंदी को लगे कि हाँ ये बंदा मेरी लाइफ के बारे में, मेरे बारे में इंटरेस्टेड है एंड जानना चाहता है, एंड ये प्रेजेंट रह रहा है मेरे साथ, कहीं पे गायब नहीं हो जा रहा, कहीं ख्वाबों भरी दुनिया में। तो ये सारी चीजें से शो होता है कि तुम इमोशनली बंदी के साथ प्रेजेंट हो, एंड वो है ना धीरे धीरे तुम्हारे अराउंड ज्यादा सेफ फील करती है एंड ज्यादा वल्नरेबल रहती है। तुम जो भी पूछोगे ना उसका सही सही आंसर मिलता है तुम्हें जब तुम ये चीज कर पाते हो तब। सेकंड चीज आ जाती है सेल्फ कंट्रोल। तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब चीज कोई खराब हो जाती है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर बंदी लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर देती है, 2-3 दिन तक तुम्हें मैसेज नहीं करती, इग्नोर करती है, या किसी और के साथ अपना फोटो लगाएगी स्टेटस में, या ऐसा कुछ करेगी ना, क्लब मतलब में घूम रही है, मस्त ऐसा डिस्को कर रही है, तो तुम्हारी गांड जल जाती है। एंड जब तुम रिएक्शन देने लगते हो कि तुम मुझे बिना बताए गई कैसे, तुमने मुझे बोला भी नहीं, मैं भी आता ना, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, ये सारी चीजें तुम रिएक्शन देने लगते हो। अब इस चीज में क्या करना होता है पता है, एक जो मैस्कुलिन मैन होता है जो फ्रेम में अपनी टाइट होता है ना, वो इन सारी चीजों पे सबसे पहले तो रिएक्ट नहीं करता, ना ही कोई ड्रामा क्रिएट करता है, ना ही बंदी को बोलता है कि यार तूने मेरे साथ ये पूरा विश्वासघात कर दिया, तू कैसा कर सकती है ये, मैं तूने धोखा दिया है मुझे, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं बोलता। वो है ना साइलेंट रहता है, ऑब्जर्व करता है। एंड ठीक है अगर वो ऐसा कुछ कर रही है नोटिस करेगा, लेकिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको बोलो कि ये तूने मुझे बताया नहीं तो ठीक नहीं था, लेकिन ठीक है अगर तुझे फिर भी करना है, फिर भी जाना है तो जा, मैं तुझे ऑब्वियसली रोकने नहीं वाला। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाउंड्रीज का उल्लंघन बार बार हो रहा है, तो फिर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करने वाली। समझ रहे हो? तो ऐसे तुम्हें वहां पे बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है कामली, ना कोई रिएक्शन दिए बिना, ना बंदी को टोके बिना कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने तुझे मना किया है, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं बोलना होता यार। बंदी को कभी भी है ना कंट्रोल नहीं करना होता। बंदी को तुम अपना प्रेफरेंस बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, बस इतना सिंपली एंड अच्छे से प्यार से कामली बाउंड्री को ड्रॉ करो। ऐसे तुम्हें कंट्रोलिंग वे में कुछ भी नहीं करना होता। एंड ये चीज याद रखना, जब भी तुम रिएक्ट करोगे ना, कुछ भी लड़की करेगी, वो किसी और के साथ बात ही क्यों ना करे,
फोन पे बात कर रही है, लवी डवी मैसेजेस कर रही है, लवी डवी बात कर रही है, फिर भी तुम कुछ भी रिएक्शन नहीं शो कर सकते, क्योंकि जितना तुम रिएक्शन शो करते हो ना उतना ही ज्यादा बंदी को अच्छा फील होता है एंड उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा करने की कोशिश करती है। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे तुम काम रहते हो एंड अगर जरूरत पड़े तो वॉक अवे कर दोगे ना, तो वहीं पे असली फ्रेम आती है एंड वहीं पे सिचुएशन है ना तुम्हारे कंट्रोल में रहती है, ना कि तुम बंदी के कंट्रोल में रहते हो। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज़ यू। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब थर्ड चीज आ जाती है, पर्पस, अ मैन विथ डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है ना, एक बंदा है जिसका नाम है ए। अब वो ए क्या करेगा ना, ऐसा करेगा कि सबसे पहले उठेगा, अपने काम पे जाएगा एंड वापस आएगा, एंड वापस आते ही है ना फोन को स्क्रॉल करते रहेगा एंड बोलेगा कि जिंदगी कितनी बेकार है, मेरी जिंदगी में ही इतना क्यों सोता है सब कुछ, ऐसा ऐसा करके वो रोएगा। अब दूसरा बंदा है बी, जो क्या करता है ना, अभी पैसे नहीं कमाता, ना ही अभी रिच है, लेकिन फिर भी ये है ना ग्राइंड कर रहा है, अपनी लाइफ पे काम कर रहा है, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, नई नई स्किल सीख रहा है, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख रहा है। एंड इसकी लाइफ में जब बंदी आती है ना, तब वो उसको सर पे चढ़ा के नहीं रखता, ना ही कोई पेडेस्टल पे रख देता है, एंड वो उसको नॉर्मली ऐसा पर्सन की तरह बात करता है, ना ही कोई अप्सरा की तरह। समझ रहे हो? तो अब क्या होता है ना कि इस बंदे के पास डायरेक्शन है, इसको पता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। इसके पास भले ही जॉब है, काम करता है, अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन इसके पास कुछ भी मकसद नहीं है, वो बस कर रहा है। उसको पता भी नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, उसको बस पैसे मिल रहे हैं तो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। पर ये बी वाला जो पर्सन है ना, वो उस चीज में मजा आ रहा है एंड इसीलिए वो चीज को कर रहा है एंड इसीलिए इतना ज्यादा अपने आप को पुश कर रहा है। तो अब बी वाले के पास है ना क्या है, डायरेक्शन। भले उसके पास पैसे कम है लेकिन उसके पास डायरेक्शन है। एंड बंदी क्या देखती है पता है, डायरेक्शन देखती है। वो अपनी लाइफ में ऐसा आलसी कुत्ता नहीं लाना चाहती जो ऐसे ही सोता रहता है एंड स्क्रॉल करता रहता है एंड जिंदगी को कोसता रहता है। ठीक है, वो ऐसा बंदा चाहती है कि जो जिंदगी से लड़ना चाहता है, जो अपने आप पे काम करना चाहता है, जो कितनी भी ज्यादा मुश्किलें क्यों ना आए फिर भी अपने आप पे काम करता रहेगा, फिर भी पैसे कमाएगा, अपने आप को पुश करेगा, अपने आप को फिजिकली पुश करेगा, फिटनेस की ओर ले जाएगा, हेल्दी खाना खाएगा, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। तो सिंपली डायरेक्शन से इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है एंड मोस्ट ऑफ इंडियन मैंस के पास है ना आज डायरेक्शन नहीं है। एंड इसी वजह से जब तुम्हारे पास डायरेक्शन होगी ना तो तुम अलग दिखोगे, रियली में मैं बोलता हूं तुम अलग दिखोगे। लेकिन अगर नहीं होगी, तुम भी ऐसे ही काम कर रहे हो, जॉब पे जाते हो, वापस आके स्क्रॉल करते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यही सारी बकचोदी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हो ना, तो तुम्हारी जिंदगी में है ना कोई भी एक अच्छी हाई क्वालिटी लड़की नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी नहीं पड़ी तो वो क्यों आएगी तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हें अपनी पड़ी होगी, जैसे बी को पड़ी है, तो जाके लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। अब फोर्थ चीज आ जाती है इंटीग्रिटी, डूइंग व्हाट यू से। अब ये चीज क्या है ना, तुम्हें थोड़ी बोरिंग फील होगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, तो इसको ध्यान से सुनना। जब कोई बंदा बोलता है ना बंदी को कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो वो इससे कॉल करता है उस टाइम पे। जब वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसको उस टाइम पे मिलने आता है। तो इसमें पूरे कंटेक्स्ट में एक सिनेरियो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बंदी थी जिसके साथ मैं बाहर घूमने गया था, तो उसने मुझे क्या बोला पता है, एक बंदे के साथ मैंने डेट प्लान हुई थी ना, तो वो बंदे ने मुझे बोला था 5 बजे का टाइम दिया था, मैं 5 बजे पहुंच गई थी। मैंने उसको कॉल किया, 5 बजे वो पहुंचा नहीं था, तो ऑब्वियसली उसने कॉल किया एंड वो बंदा बोल रहा है यार मैं ट्रैफिक में अटक गया हूँ, अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट प्लीज, 10 मिनट। तो फिर ठीक है, 10 मिनट गुजर गए, अब 10 मिनट भी नहीं आया। अब फिर भी उसने 15 मिनट तक वेट किया एंड 15 मिनट बाद कॉल किया। तो अभी बोल रहा है कि अभी और भी ज्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं क्या हो गया, मैं बस रास्ते में ही हूँ, ये देखो हॉर्न की आवाज आ रही है, ये वो, एंड अभी भी आ ही रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ। लेकिन अब क्या हुआ ना, उसने ठीक है 5 मिनट रुक के वापस कॉल किया क्योंकि अभी भी वो नहीं आया था। तो फिर अब कॉल करके बंदी नहीं बोला देखो मैं जा रही हूँ एंड अगली बार से ना ही मुझे कॉल करना, ना ही मुझे मैसेज करना एंड ना ही मुझे कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में
कुछ भी करने की कोशिश करना, ना ही मुझे कभी बुलाना, ओके बाय। ऐसे करके उसने फोन काट दिया एंड वो सारी चीजें उसने मुझे बताई। तो अब ये सीन क्या हुआ तुम समझ रहे हो? अगर तुम नहीं आ सकते 5 बजे बेटा, तो मत बोलो ना उसे कि 5 बजे आओगे तुम। क्यों तुम खुद ही अपनी इज्जत की वाट लगा रहे हो यार? मत करो ना ऐसा। जब तुम अवेलेबल हो, जब तुम फ्री हो, जब तुम पहुंच जाओगे उस टाइम पे, वही टाइम बंदी को बताओ। खाली पीली बंदी को क्या लगता है ना कि तुम इससे सीरियस नहीं हो, तुम्हें ना ही रिलेशनशिप में आना है, ना ही तुम उसको सीरियसली ले रहे हो। तो ऐसा है ना, कभी भी कोई भी बंदी पसंद नहीं करती। तो बेटर रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम ये सारी चीजें प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। अब 5वीं चीज आ जाती है स्टिलनेस, क्वाइट कॉन्फिडेंस। अब इस सिनेरियो में क्या होगा ना कि कुछ बंदे हैं ना बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो जब भी किसी रूम में जाए ना तो वो रूम को डोमिनेट करे। वो बहुत ज्यादा हंसेंगे, जोर जोर से जोक करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे एंड ओवर एग्रेसिवली बात करने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक अल्फा टाइप पर्सोना क्रिएट कर सके। एंड यहीं पे एक दूसरा बंदा होगा जो स्टिल रहेगा, काम रहेगा, जब जरूरत होगी तब बोलेगा, वरना ऐसे ही आराम से शांति से खड़ा रहेगा, खाएगा या तो फिर कुछ पिएगा, ऐसे आराम से चिल कर रहा होगा। ठीक है, ना ही किसी को अटेंशन देगा, ना ही कुछ, अपने आप में मस्त होगा ये बंदा। तो अब क्या है ना कि जो ऐसी एनर्जी होती है ना, जो स्टिल काम वाली एनर्जी होती है ना, बंदी उस एनर्जी को फील कर सकती है। एंड ना जाने क्या होता है ना कि बंदियां अपने आप इस बंदे से अट्रैक्टेड फील करती है, इससे बात करने आती है, इससे कुछ हाय हेलो इंट्रोडक्शन करेगी, डेट पे चलने के लिए पूछेगी, नंबर्स एक्सचेंज होंगे, ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि ये है ना अपने आप का फेक वर्जन क्रिएट नहीं कर रहा, ना ही ये रूम में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक पर्सनालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही हूं बंदा। ये ऐसा कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता एंड इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो यही जो होता है ना, ऐसी जो पर्सनालिटी होती है ना, उसी से बंदियां अट्रैक्टेड फील करती है एंड ऐसा ही बंदा वो चाहती है कि ऐसा बंदा मेरी लाइफ में आए। समझ रहे हो? तो ये दोनों में ना बहुत ज्यादा थिन डिफरेंस है। एक बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है ताकि वो अल्फा टाइप क्रिएट कर सके अपने आप को, एंड एक बंदे को झांट कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऐसी पर्सनालिटी तुम्हें लानी है जिसको झांट कोई मतलब नहीं। तो बस ये टाइप की माइंडसेट है ना डेवलप करने की कोशिश करना अपने अंदर। अब छठी चीज आ जाती है लॉयल्टी, व्हेन इट्स इनकन्वीनियंट। अब लॉयल्टी क्या है ना, हर बार चीटिंग से ही कुछ लेना देना नहीं होता। देखो हर कोई लॉयल हो सकता है जब थिंग्स है ना बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, ठीक है, जिंदगी आराम से चल रही है, चिल चल रही है, तब कोई भी पर्सन आराम से ऐसे अच्छे से लड़की के लिए टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके लिए अवेलेबल हो सकता है, उसके बात करेगा, उसके लिए टाइम निकालेगा, सारी चीजें होगी। लेकिन जब चीजें अच्छे से नहीं चल रही, जब तुम अनकंफर्टेबल हो, जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हो, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तब तुम्हारे पास रियली में टाइम नहीं है कि उस बंदी को दे सको, तब कौन सी चीज करोगे मुझे ये बताओ तुम? तब क्या ऐसे ही तुम बैठे रहोगे यहीं पे ऐसे आराम से हाथ पर हाथ धरे हुए एंड अपना काम में ही लगे रहोगे? ऐसा नहीं होता ना, तुम्हें बंदी के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके, कभी कभी, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें मत करना, लेकिन जब तुम रिलेशनशिप में जाते हो, जब वो बंदी तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा इन्वेस्ट करती है, इतना ज्यादा टाइम देती है, इतना ज्यादा एफर्ट्स डालती है, जब तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना पड़ता है, भले ही तुम बहुत ज्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा ग्राइंड कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। एंड जब तुम ये करते हो ना, तब उसे ये फील होता है कि हाँ ये बंदा लॉयल है, ये बंदा मुझे इमोशनली सेफ फील करवा पा रहा है, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी ये बंदा आज मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे टाइम निकाल के मिलने आया है, ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है ये। तब उसे फील होता है कि हाँ ये बंदा रियली में मेरे में एफर्ट डाल रहा है, रियली में मेरे में इन्वेस्ट करना चाहता है एंड मुझे यही बंदा चाहिए। क्योंकि ऐसे बंदों की तरफ ही है ना लड़कियां इमोशनली सेफ फील करती है। फाइनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। नोटिस किया तुमने कुछ चीज? ये सारी चीजों में ना कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा फ्लैशी होना है, तुम्हें बहुत ज्यादा फेमस होना है। इन सारी चीजों के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, जो कि है तुम अपने आप के लिए काम कर रहे हो या तो फिर नहीं कर रहे, तुम अपने आप पे कितना फोकस कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे यही सारी चीजें मैटर करती है। एंड स्टोइसिज्म, राइट, तुम्हारी कितनी ज्यादा स्टोइक वाली माइंडसेट है एंड कितना ज्यादा तुम काम रह सकते हो, कितना ज्यादा स्टिल रह सकते हो, कितनी भी परेशानी मुश्किलें क्यों ना आए तुम वहीं पे टिके रहोगे, ये चीज कर पाओगे तुम या तो फिर नहीं कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेगी। एंड अभी भी तुमने मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो harshjoshi.io पे जाओ या तो फिर कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक करो। एंड बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।